सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, त्रिउंड ट्रैक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम जल्दी से वापस आते हैं नीचे। वापसी की मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो सेम ही रास्ते से हम वापस आए थे, और अगर मैं वो रास्ता आपको दोबारा दिखाता तो वो एक टाइप से मतलब बोर हो सकता था, तो इस करके मतलब मैंने वो नहीं दिखाया। सो गाइस, वहाँ हम 11:30 नीचे पहुँचते हैं और वहाँ से हम निकल जाते हैं वापस चंडीगढ़ को। तो भाई अभी अपना बस मार्केट, धर्मशाला की मार्केट में पहुँच गए हैं, और यहाँ से पहले भी पुलिस वाले से पूछा, रास्ता थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे बट हो गया। ओ भाई, व्यू HP 39 बरमौरी 1892, क्या बात है। सो भाइयों, वापस हम निकल जाते हैं, और आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारा टोटल कितना खर्चा आया धर्मशाला और मैक्लोडगंज घूमने में, नड्डी वगैरह, त्रिउंड ट्रैक, सब कुछ हमारा मतलब कितने खर्चे में हुआ। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे होटल रेंट से। सो गाइस, सबसे पहले हम जहाँ पे रुके थे वो था अपना मून रेजिडेंसी में, और वहाँ का रेंट पड़ा था हमको 1000 रुपीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। और सेकेंड डे हमने होटल चेंज करा था क्योंकि फर्स्ट डे में हमने सेकंड डे की पेमेंट नहीं दी थी, और बारिश के करके सेकंड डे में, क्योंकि हमारा त्रिउंड ट्रैक था तो इस करके सेकंड डे भी हमको होटल में रुकना पड़ा। सो सेकंड डे में जिस होटल में हम रुके थे उस स्नो वाइट था शायद उस होटल का नाम, और उस होटल का रेंट पड़ा था हमको 1400। तो गाइस, जो टोटल हमारा रहने का खर्चा था वो था हमारा 2400 में हमारा कंप्लीट हो गया था। बाकी वो सीज़न के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बट आपको, अगर आप कभी अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ जाएँ तो आपको मिनिमम रेट 1000 रुपीज़ या 800 से भी आपको रूम्स मिल सकते हैं। सो गाइस, ये तो हो गया रूम का। और सेकंड आ गया हमारा पेट्रोल का खर्चा। सो गाइस, पेट्रोल लग गया था, मेरी बाइक ने ठीक अच्छी एवरेज दी, इस बार 35+ एवरेज दी है मेरी बाइक ने। तो मेरी बाइक में जो पेट्रोल लगा है वो मैंने चंडीगढ़ से फुल करवाई थी, अपना टैंक फुल करवाया था। और उसके बाद जैसे हम धर्मशाला टच कर गए थे वहाँ पे मैंने 500 का पेट्रोल और डलाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा फिर आगे और पेट्रोल डलाऊँ। सो टोटल मेरी बाइक में 1500 का पेट्रोल लगा था, और उसी में हम मतलब पहले चंडीगढ़ से हम मैक्लोडगंज गए, फिर वहाँ घूमे फिर वापस गए। सो मेरी बाइक में टोटल पेट्रोल लगा 1500 का, और आशु की बाइक में लगा था, चंडीगढ़ में हमने वो कराई थी 1400 में फुल। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे होते हैं, और यहाँ पे मिल जाते हैं हमें थोड़े से ये छपरी राइडर्स, ना हेलमेट है ना कुछ है, बट एटीट्यूड फुल था बंदों में। सो इनको क्रॉस करके हम निकल जाते हैं आगे। सो आशु की बाइक में मैंने पेट्रोल डलाया था 1400 का चंडीगढ़ में, और उसके बाद हमने यहाँ पे 1000 रुपये में वो दोबारा फुल हुई थी। सो आशु की बाइक में टोटल पेट्रोल लगा 2400 का। सो यहाँ पे बीच में आ जाता है होटल, और वो होटल सॉरी यहाँ पे बीच में आ जाता है रेस्टोरेंट, और जहाँ पे हम जब हम जा रहे थे धर्मशाला तब भी हम यहीं रुके थे, तो अभी भी हम यहीं रुकते हैं। सो बाकी का बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे हमको लगी होती है काफ़ी भूख, तो खाने के बाद आगे का बताता हूँ कि हमने क्या क्या खर्चा आया। तो भाई, जब हम खाना खा के बाहर आते हैं वापस और पेमेंट का पूछते हैं कि टोटल कितने हुए, तो यहाँ पे ये चल रहा होता है, मतलब एक तरह से लड़ाई चल रही होती है, एकदम से बीच में सीरियस भी हो जाती है। हम थोड़ा हंसते गए, बट फिर हमको लगता है नहीं भाई ये तो सीरियस हो गए, चाकू वाकू सब उठा लिया था भैया ने, बट फिर एंड में दोनों झप्पी पाते हैं और निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। सो लंच करने के बाद हम निकल जाते हैं वापस अपने रूट को, और यहाँ से चंडीगढ़ रह जाता है गाइस 150 किलोमीटर्स। सो मतलब मैक्सिमम हमको 3 घंटे की ड्राइव तो करनी पड़ेगी यहाँ से चंडीगढ़ की। सो गाइस, मैंने आपको रहने का बता दिया, पेट्रोल का खर्चा बता दिया, तो उसके बाद आता है खाने पीने का। सो गाइस, खाने पीने का तो अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बंदे जा रहे हैं, कि हम तो जैसे 2 बंदे थे तो पर टाइम की मील हमको 250 की पड़ जाती थी, जैसे सुबह शाम और दिन का हम लगा के चले तो पर दिन का मतलब हमको 800 to 900 पड़ जाता था खाने पीने का सब कुछ मिला के। बट खाना ऐसा होता था कि खुला गाइस, खुला खाओ, बाकी आप किसी कैफ़े में जा रहे हो सो वो आपका अलग है। सो इसका तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हो ट्रिप पे। सो उसके बाद आ जाता है त्रिउंड ट्रैक। सो गाइस, त्रिउंड ट्रैक का कि मैंने बताया था कि हमको 800 का पर पर्सन का पैकेज पड़ा था, और तो हमने 2 पैकेज लिए थे 1600 के, जिसमें हमको टेंट्स वगैरह प्लस डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड था। और ट्रैफिक भी कम ही मिल रहा है। मैं बाइक कर लेते हैं स्विच, और मतलब मेरा मन कर रहा होता है कि मैं हिमालय चलाऊँ, तो आशु भाई चला रहे हैं मेरी बाइक और मैं चला रहा हूँ उनकी हिमालय। इसमें बैठ के ना, इसकी बैठ के ना मुझे अलग ही फील आती है, मतलब कम्फर्ट लेवल है, जैसे मर्जी चलाओ। और बाइक भी ना
मस्त है यार एकदम, मतलब ओके रिपोर्ट बाइक है। ऐसा वैसा कुछ भी है तो आप उनको भी बोल सकते थे, अच्छे बंदे थे गाइस। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर लें और उनसे बातचीत करें अगर आपको कुछ ऐसी आगे प्रॉब्लम आती है, अगर आप हिमाचल जा रहे हैं तो। बाकी अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो गाइस फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सो ये था कुछ हमारा टोटल खर्चा। सो ऐसा हमने किया गाइस, फुल पावर, मज़े आए हैं। मतलब वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप था अभी तक मेरा, जितने भी ट्रिप्स में मैं गया हूँ। और त्रिउंड ट्रैक तो गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा तो हमको त्रिउंड ट्रैक में आया था। और वापसी में तो जब हम अभी नीचे आए थे ना सुबह, सो मेरी जो टांगें थी वो इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी ना, और आशु भी बोल नहीं रहा था मगर उसकी टांगें भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। बट उसके बाद अब बाइक चला के वापस तो जाना ही था, तो इस करके कोई बहाना भी नहीं चल सकता था क्योंकि दोनों अपनी अपनी बाइकों में थे। सो निकल जाते हैं वहाँ से जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा पीछे, मतलब यहाँ से चंडीगढ़ अभी 60 to 70 किलोमीटर रह जाता है और सनसेट का टाइम भी हो जाता है। सो बहुत ही प्यारा सनसेट दिखता हुआ सामने, और हम इसी के साथ एंटर कर जाते हैं खरड़ की सिटी में। सो गाइस बीच के मैंने ज़्यादा आपको रोड्स और वो मतलब दोबारा ही वो रूट दोबारा नहीं दिखाया इस करके, क्योंकि अगर मैं वही दोबारा दिखाता तो शायद आप बोर में हो सकते थे। तो इस करके मैंने वीडियो को छोटा से छोटा रखने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हम घर के पास पहुँचने वाले तो एक फुल थ्रॉटल तो बनता ही है ना यहाँ पे। तो यहाँ भाई थोड़ा सामान देना था आशु का, बस यहाँ से वो सीधा चल जाएगा और मैं जा रहा हूँ राइट, मेरे राइट पे ही है मेरा घर, तो बस वही कर रहे थे। चल ठीक है, फिर घर पहुँच के मैसेज कर दियो, बाकी मिलते हैं। बाकी जो सामान होगा ना वो कर लेंगे बाद में, ठीक है सर? ओके रख ले वो ओके भाई, फाइनली ट्रिप हमारा मतलब एक तरह से कंप्लीट हो गया पूरा, घर भी पहुँच गए हैं एकदम अच्छे से। और थैंक्स टू गॉड कि मतलब ज़्यादा ट्रिप अच्छा भी रहा और ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई हमें। तो बस अब यही है कि रेस्ट करना है 1-2 दिन, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पागल है भाई ओके ओके। तो जो कल का दिन भाई हमारा गया ना, मम्मी भी मेरी गाली देने वाली है, वैसे हमारा 2 ही दिन का प्लान था, बट कल का बारिश करके मेरे को लगाना पड़ गया। तो हेयर भी नहीं, ये रहा मेरा घर, तो चलते हैं।